आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी ये खास पेशकश, आपकी सहेली। आज के हमारे पहले सेगमेंट में मैं आपको ले जाने वाली हूँ फैशन की उस दुनिया में जहाँ पर हमारी फैशन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगी और आपको बताएंगी उन मशहूर हो रहे फैशन के ट्रेंड्स के बारे में जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हमारे लास्ट सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी एक खास वुमेन अचीवर से, जिन्होंने मुआशरे में अपना एक ऐसा मकाम बनाया जिससे कि आज हर खातून इंस्पायर होती हैं। तो इससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करें, आपको दिखा देते हैं इसकी एक खास झलक। लड़कियां जो हैं वो अंदर स्वेटर पहने हैं, टर्टल नेक पहने और उसके ऊपर से महीन मलमल का कुर्ता पहने, तो दिस डजंट लुक नाइस। वो कोई सेंस नहीं समझ में आता कि आपने मलमल का कुर्ता क्यों पहना। तो उसके बजाय आप सिल्क का कुर्ता बनवा सकती हैं, पश्मीना का बनवा सकती हैं। तो फैब्रिक का ध्यान ज़रूर रखें। मौजूदा वक्त में हमीदा की दी गई तालीम के जरिए बेशुमार लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हुआ है। हमीदा ने अपने हौसलों की बदौलत न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि हर लड़की के लिए एक उम्दा मिसाल भी पेश की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जहां पर हमारे स्टूडियो में जुड़ेंगी हमारी फैशन एक्सपर्ट हमारे साथ और हमें बताएंगी रिवायती पहनावे से जुड़े हुए लेटेस्ट ट्रेंड्स की जानकारियां। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। आसमा, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो खवातीन रिवायती पहनावा प्रेफर करती हैं उनके लिए इस वक्त कौन से वो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जिनकी जानकारी होना उनके लिए बेहद ज़रूरी है, खासकर अगर हम बात करें सर्दियों के इस मौसम में कुर्तियों की। जैसे सर्दियां हैं और विंटर्स में आप कुर्ती पहन रही हैं, तो पहले तो आप किस चीज़ के ऊपर पहनने जा रही हैं कुर्तियाँ? आप ट्राउज़र या जीन्स पे पहनेंगी या आप शलवार के ऊपर पहनती हैं? तो ये डिटर्मिन करेगा कि आपकी कुर्ती की लेंथ कैसी हो। यूजुअली अगर आप एक क्लासिक लेंथ ले लें तो आप उसको हर चीज़ पे पहन सकती हैं, जीन्स पे भी पहन सकती हैं और कभी कभी शलवार पे भी पहन सकती हैं। तो जो मिड थाई लेवल लेंथ होती है, अराउंड एवरेज हाइट जो हम लोगों की लेडीज़ की है, वो 34 इंचेस के आसपास की जो कुर्ती है वो आपको एक क्लासिक लेंथ देती है। तो उस लेंथ की अगर आपकी कुर्ती है तो सबसे पहली चीज़ जो आप सर्दियों के लिए ख़ास तौर से ख़्याल में रखें वो है फैब्रिक, कि आपकी कुर्ती का फैब्रिक कौन सा है, किस कपड़े की आपने कुर्ती पहनी हुई है। तो बजाय कॉटन या मलमल की कुर्तियों के या शिफॉन की कुर्ती के आप थोड़े थिक फैब्रिक पे जाएं। अगर आप वुलन नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप मोटा कपड़ा जैसे स्पन होता है, कॉटसूल होता है या मिक्स्ड ब्लेंड्स होते हैं बहुत सारे टेरिकॉट के, पॉलिएस्टर के, कॉटन के साथ, जो वुलन नहीं होते हैं लेकिन मोटे होते हैं, तो उससे आपकी कवरिंग जो है वो अच्छी होती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शहर में रहती हैं जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है और आप को ऊपर से स्वेटर्स पहनना होते हैं या कोट पहनना होते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप कुछ कुर्तियाँ जो हैं वो वुलन फैब्रिक्स में ज़रूर बनवाएं या ख़रीदें, जैसे पश्मीना है या कैशमेलॉन है या और बहुत सारे ट्वीड है जिसके कोट्स वगैरह बनते हैं, आप वो फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको एक बहुत अच्छी सी वैरायटी मिल जाएगी और साथ में ही आपके लिए बहुत डिफरेंट लुक होगा। और फैब्रिक से बहुत ज़्यादा असर होता है आपके जो भी आपने गारमेंट पहना है उसके ऊपर। जी, अक्सर खवातीन को हम देखते हैं कि वो बंद गले की जो कुर्तियां हैं उन्हें बेहद पसंद करती हैं और आजकल वो काफ़ी ट्रेंड में भी नज़र आ रहे हैं। कॉलर्स को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपका नेक जो है वो बहुत लंबा है या छोटा है। अगर आप थोड़ा सा प्लम्प हैं, आप थोड़ा वेट है, तो आपके नेक लाइन्स जो हैं, यूजुअली नेक जो है वो थोड़ा थिक हो जाता है, ये जगह आपकी पोर्शन कम हो जाता है। उसमें जब आप कॉलर्स यूज़ करते हैं तो वो कभी कभी जो है ऐसा दिखता है कि आपका नेक है ही नहीं, तो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल फिगर है वो ख़राब लगने लगती है। तो अगर आपको थोड़ा वेट है या आपका नेक जो है वो छोटा है या वाइड है, तो आप कॉलर्स जो है वो हाई मत यूज़ करें।
कॉलर जो हैं आप वो लो रखें, भले ही कॉलर हो लेकिन वो नेक के नीचे से आए। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ख्याल करके आप अच्छा स्मार्ट लुक भी देंगे और जो आपकी बॉडी को इन्हांस भी करेगा। अगर आपका बहुत शॉर्ट नेक है और बहुत ज़्यादा वेट है तो आप कॉलर के बजाय छोटे राउंड नेक्स यूज़ करें या हल्का सा वी नेक यूज़ करें। तो वी नेक होने से आपका जो नेक एरिया है वो इन्हांस हो जाता है। या आप बैक कॉलर रखें और आपका फ्रंट में कॉलर पूरा बंद ना हो, आपका जो हाफ कॉलर होता है वहाँ से हाफ कॉलर आके वो वी शेप को फॉर्म कर ले। तो इस तरह से जो है वो आपके नेक जो है वो लंबे लगते हैं और आपका जो फेस वाला पोर्शन है वो थोड़ा पतला लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जब आप नेक लाइन चूज़ करते हैं। आज की ख़वातीन मुआशरे में हर शोबे में आगे हैं और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि वो फ़ैशन में भी आगे रहें। और अगर हम कुर्तीज़ की बात कर रहे हैं तो वो चाहे डेनिम्स हो या फिर पैंट्स हो, हर चीज़ के साथ वो बड़ी आसानी से मैच करी जा सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो भी किया जा सकता है अगर ख़वातीन कुर्ती पहनना पसंद करती हैं? तो बिल्कुल, आप अपने विंटर्स के लिए चाहे अगर आप कैजुअली पहन रहे हैं तो आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं, वरना आप कुछ ट्राउज़र्स बनवा लें अपने लिए ब्लैक और नेवी ब्लू ब्राउन कलर के, जो आपके न्यूट्रल कलर्स हैं उसके ऊपर आप किसी भी तरह की कुर्ती पहन सकते हैं। और आप फुल स्लीव्स की कुर्ती बनवाएं, चाहे वो आपकी स्ट्रेट जैकेट की तरह की कुर्तियां हैं या शेरवानी कट की कुर्तियां हैं जिसमें आपका ये पोर्शन जो है वो पैडेड होता है हल्का सा, तो आपको वो कोट वाला इफ़ेक्ट देता है, उससे आप स्मार्ट लगते हैं। या आप अपने कुर्ती के स्लीव्स में कफ्स लगवा सकते हैं आगे से शर्ट वाले और अच्छे से बटन्स लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत स्मार्टनेस आ जाती है। फिर चाहे वो कुर्ती आप ट्राउज़र पे पहन रहे हों, जीन्स पे पहन रहे हों या शलवार पे पहन रहे हों, आप उसको कैजुअल से फॉर्मल दोनों बना सकते हैं। अगर आपने ग्रे कलर की कोई कुर्ती है, आपकी ट्वीड की चेक्स हैं उसके ऊपर ग्रे ऑन ग्रे, और आपने उसको ग्रे ट्राउज़र के साथ पहना है, आप उसको ब्राइटन अप करना चाहते हैं तो आप उसके साथ एक रेड स्कार्फ ले लें जो आपके नेक में चला जाए, या आप एक स्टोल ले लें रेड कलर का या पिंक कलर का, तो वो एकदम से आपको कलर ऐड कर देता है। तो इस तरह से आप अपनी कुर्ती जो हैं उसको अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बेहद दिलचस्प जानकारियां आज आप हमें दे रही हैं और मैं तो बेहद पसंद करूंगी, इन्हें ज़रूर फॉलो करूंगी मैं। और साथ ही साथ हमारी नाजरीन को भी अब वक्त हो गया है कि मैं याद दिला दूं कि अगर फैशन के हवाले से आपके भी हैं कुछ सवाल तो वो आप हम तक पहुंचा सकती हैं और हो सकता है कि उनके जवाब हमारी फैशन एक्सपर्ट आपको ज़रूर दे। तो अपने सवालों को हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें ईमेल कर सकती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम प्रोग्राम में अब ले लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे की उस तरफ हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो ऐसी टिप्स है जिन्हें फॉलो करके आप फैशनेबल रह सकती हैं, और साथ ही साथ आपके भेजे गए सवालों को भी हम शामिल करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखती रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। आज हम बात कर रहे हैं कुर्तियों से जुड़े फैशन के बारे में, जिस पे हमें जानकारी दे रही हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन। अस्मा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ख़वातीन कुर्तियाँ पहनना पसंद करती हैं, ख़ास तौर से वो हमेशा कोशिश करती है कि रिवायती पहनावे को ही वो प्रेफर करें, ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि वो गलतियाँ ना दोहराएं जो कि फैशन ब्लंडर की तरह देखने में आती हैं? तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप कुर्ती किस वजह से पहन रहे हैं, सीज़न क्या है। तो विंटर्स हैं तो आप मोटे कपड़े पहने, मलमल या शिफॉन ना पहने। जैसे आप गर्मियों में मोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, उसी तरह से सर्दियों में आप महीन कपड़े नहीं पहन सकती। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जो हैं वो अंदर स्वेटर पहने हैं, टर्टल नेक पहने और उसके ऊपर से महीन मलमल का कुर्ता पहने, तो दिस डजंट लुक नाइस। वो कोई सेंस नहीं समझ में आता कि आपने मलमल का कुर्ता क्यों पहना। तो उसके बजाय आप सिल्क का कुर्ता बनवा सकती हैं, पश्मीना का बनवा सकती हैं। तो फैब्रिक का ध्यान ज़रूर रखें। फिर आप कलर्स और
प्रिंट का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप किसी फॉर्मल ओकेजन पे जा रही हैं या आप ऑफिस में काम करती हैं, आप इंडियन कपड़े पहनती हैं और आपने कुर्तियाँ बनवा रखी हैं क्योंकि आप ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट नहीं पहनती, तो आप फिर बहुत ही कलरफुल और बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स इस टाइप की कुर्तियाँ ना बनाएं। आपकी कुर्ती जो है वो सटल होना चाहिए, न्यूट्रल कलर्स होना चाहिए। इवन अगर वो ब्राइट कलर्स है, रेड है या पिंक है या ऑरेंज है, तो सबड्यूड टोन्स में होना चाहिए, या उसके साथ जो आपका नीचे लोअर है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बहुत ही शॉर्ट कुर्ता है और उसके नीचे चूड़ीदार पहन लिया या लेगिंग्स पहन ली, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने अगर शॉर्ट कुर्ता पहना है तो जो नीचे का लोअर है वो बहुत टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए, वो ऑड लगता है। तो या तो आप फिर उसको शलवार के साथ पहनिए या लूज़ ट्राउज़र पे पहनिए, या आप उसको और चेंज कर सकते हैं। आप धोती शलवार पहन सकते हैं या धोती पैंट्स पहन सकते हैं, प्लीटेड शलवार्स पहन सकते हैं। तो आप उसमें बहुत सारे स्टाइल्स अपने चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत शॉर्ट कुर्ते के ऊपर चूड़ीदार या लेगिंग्स नहीं पहन सकते, तो वो बहुत ऑड लगता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए जब आप कुर्तियाँ चूज़ कर रहे हैं या आप अपने लिए बनवा रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपनी कुर्ती जो है वो कस्टमाइज रखें, यानी अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से बनाएं, ख़ास तौर से अगर आप जॉब करते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनके सवालों को शामिल करें। ये जो हमारी पहली व्यूवर हैं, इनका नाम है फराह सिद्दीकी और ये अपनी हाइट बता रही हैं 5.2 इंचेस। ये जानना चाहती हैं कि किस तरीके की कुर्तियाँ पहने। इन्होंने ये भी बताया है कि ज़माने के साथ चलना पसंद करती हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा रिवायती कुर्तियाँ ही पहनती हों, तो यानी कि एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन करना चाहती हैं अपने पहनावे में। तो आप इनको क्या बताएंगी? फराह, आपने बताया कि आपकी हाइट 5'2" है। मैं इस हिसाब से बताती हूँ कि जैसे आप नॉर्मल वेट की होंगी, आप बहुत ज़्यादा शायद प्लम्पिश ना हो, आप दुबली पतली अगर हैं तो आप छोटे प्रिंट्स यूज़ करें क्योंकि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको प्रिंट्स पसंद हैं तो छोटे फ्लावर्स या डेलिकेट से फ्लावर्स, फ्लोरल प्रिंट्स हैं या पेजले प्रिंट्स जो होते हैं, उस तरह के प्रिंट्स ख़रीदें। कलर्स आपके ऊपर कोई भी सूट करेंगे, जैसा कि आपने बताया आप फेयर स्किन की हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में जाती हैं तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का ये ख्याल ज़रूर रखें कि वो बहुत ज़्यादा भड़कीले ना हो, मतलब गॉडी ना हो। लेकिन ब्राइट कलर्स आप पहन सकते हैं, रेड्स पहन सकते हैं, शेड्स ऑफ पिंक्स पहन सकते हैं, मैजेंटास पहन सकती हैं। आप लेयरिंग कर सकती हैं क्योंकि आप शॉर्ट हाइट की हैं, तो आप जब भी कुर्ती पहने तो नीचे नैरो ट्राउज़र पहने और आपकी कुर्ती मिड लेंथ हो, जो कि आपकी थाइज जस्ट बिलो हिप आपको कवर कर ले। अस्मा, मुझे लगता है कि जो आपने अभी सजेशन दिया है फराह को, हमारी व्यूअर को, ये सिर्फ फराह के लिए नहीं बल्कि हमारी जितनी भी ख़वातीन इस वक्त ये शो देख रही हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। चलिए अब इसी के साथ हमारे अगले जो व्यूवर हैं उनके सवाल को हम शामिल कर लेते हैं। ये रुबीना है और ये कह रही हैं कि ये लंबी हैं हाइट में, तो ऐसे में किस तरीके की जंपर यानी कि जो पजामी पहनती हैं ये, वो किस तरह की ये पहन सकती हैं, साथ ही साथ कुर्तीज़ का कॉम्बिनेशन कैसा रखें, ये इसके बारे में आपसे जानना चाहती हैं। मैं पहले तो रुबीना, आपका मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने ज़रूर कहा कि आप लंबी हैं, लेकिन आप कितनी लंबी हैं? क्या आप 5'7", 5'8" हैं? और फिर आपका वेट कितना है? दुबली पतली हैं आप या थोड़ा सा प्लम्पिश साइड में हैं? तो अगर आप चूड़ीदार के साथ कुर्ते पहनती हैं तो आप ऑफ कोर्स लंबे कुर्ते पहनिए। चाहे आप लंबी भी हैं तो आपका एक मिड लेवल जो काफ लेंथ होती है, नॉर्मली 5'6", 5'7" की हाइट के लिए 47 इंचेस टू 48 इंचेस का कुर्ता जो है वो आपके ऊपर सूट करेगा। और आप अगर दुबली पतली हैं तो आप कोई भी तरह के सिलवेट्स यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो, ए लाइन हो या कलीदार कुर्ते हों। तो उसके साथ आप पैलेजोज़ पहन सकती हैं। अगर आप बहुत लंबी हैं, बहुत दुबली हैं और आपको लगता है कि आप बिल्कुल पतली लगने लगती हैं तो आप पैलेजोज़ नीचे पहनिए, थोड़ा सा ए लाइन पैलेजो पहनिए आप, जिसको शरारा, 2 पीस शरारा कहते थे। या अगर आप रोज़ाना एवरीडे में पहनना चाहती हैं तो आप स्ट्रेट पैंट्स पहनिए जो कि नीचे से बहुत नैरो ना हो,
तो इस तरह से आपका वॉल्यूम थोड़ा ऐड हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लंबी नहीं लगेंगी। तो रुबीना, अब आपको पता है कि लंबे कद के होने के बावजूद आप खूबसूरत लग सकती हैं। किस तरीके के जंपर्स पहने ये अस्मा ने आपको बता दिया है और आप बेहद फैशन में नजर आने वाली हैं, मुझे इस बात का यकीन भी हो गया है। अस्मा, आप हमारे शो में आए, आपने हमें बताया कि कुर्ती से जुड़े हुए वो कौन से फैशन हैं जो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप भी फैशन में रहना पसंद करती हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ नज़र आना चाहती हैं, तो आपके जहन में ज़रूर कुछ ना कुछ सवाल आते होंगे फैशन के हवाले से। उन्हें आप हम तक पहुँचा सकती हैं और हमारे फैशन एक्सपर्ट उसके जवाब आपको ज़रूर देंगे। आप हमें अपने सवाल भेजने के लिए ईमेल कर सकती हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने इस प्रोग्राम में इस वक्त लें एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे के उस पार हम आपको मिलाने वाले हैं एक बेहद खास शख्सियत से। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपको मिलवाऊं एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने मुश्किलों का सामना करने के बावजूद एक बड़े शहर में आकर अपनी पहचान बनाई। कौन है ये? चलिए आपको मिलवाते हैं इनसे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ख्वाब देखना तो हर शख्स का शौक होता है, लेकिन उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। आज हम आपका तारुफ एक ऐसी ही शख्सियत से कराएंगे जिन्होंने फकत अपने हौसलों की बदौलत अपनी कामयाबी के ख्वाब को सच किया। हमीदा खातून का शुमार उन खवातीन में किया जाता है जो सिर्फ अपने बुलंद अज़्म की बदौलत नाकामयाबी को कामयाबी में तब्दील कर देती हैं। हमीदा की पैदाइश फैजाबाद के साहबगंज इलाके में एक बेहद मुफलिस घराने में हुई। हमीदा को बचपन से ही तालीम हासिल करने का बेहद शौक था, लेकिन परिवार की माली हालत अच्छी न होने के सबब इन्हें तालीम हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जब मैं थोड़ा आगे जा रही थी, उस समय काफ़ी जो हमारे मोहल्ले का माहौल था कि लड़कियों के ऊपर किस तरीके से मतलब कदम कदम पे उनके लिए मतलब परेशानियां खड़ी कर रही थी। एक तरफ की मैंने खुद महसूस किया था कि जब मैं पहली बार पढ़ने के लिए निकली तो जो आसपास का इलाका था और इलाके के जो लोग थे वो इतने मतलब इतने बुरी तरीके से बोलते थे कि ये लड़की निकल रही है तो ये आज देखो इनको छूट दी है तो ये कुछ गलती करेगी, मतलब आज इनको आज़ादी दी है तो ये मतलब अपने माँ बाप के हाथ से निकल चुकी हैं। हमीदा में हौसले की कोई कमी न थी, इसलिए उन्होंने इब्तिदाई उम्र से ही काम करना शुरू किया। जब वो महज 9 बरस की थीं, तब उन्होंने अपनी तालीम के लिए फूल बीनने का काम किया। उन फूलों को बेचकर जो पैसे हासिल होते थे उसे वो अपनी तालीम पे खर्च करती थीं। जब वो हाई स्कूल में थीं, उसी दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये हमीदा की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत से इसका सामना किया। इंटर जब पास किया तो मुझे HLL में नौकरी मिली, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में, और उसमें जब हमने काम किया तब भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तब मुझे एक मौका मिला कि मैं सिर्फ इंटर ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन भी कर सकती हूँ, कि परिवार की तो माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो उससे अच्छा खासा पैसा मिलता था और उससे ही हमने पूरा ग्रेजुएशन की पढ़ाई, यहाँ तक कि अपनी एक बहन की शादी भी की थी उसी पैसे से। तो जब ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में बताती हूँ तो उनको लगता है कि नहीं, ये अलग नहीं है, हमारी तरह ही हैं और हमारी कम्युनिटी से हैं, तो हम भी इनकी तरह बन सकते हैं। 2007 में हमीदा ने लखनऊ का रुख किया। यहाँ आकर हमीदा ने NGO ज्वाइन की, जिसका मकसद हिंदुस्तानी दस्तकारों को उनकी असली शिनाख्त दिलाना था। हमीदा ने इससे जुड़कर 2009 में एक लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत उन्होंने पसमानदा लड़कियों को मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग देकर
रोजगार के मौके फराहम कराए। कानून हमारा क्या कहता है, हमारा कुरान शरीफ क्या कहता है, और हमारे जो आसपास के लोग हैं और जो धर्मगुरु हैं, खासकर जो मौलवी मौलाना इस टाइप के लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरह की समझ के लिए हमने पर्सपेक्टिव बिल्डिंग एक हिस्सा। दूसरा कि ये पर्सपेक्टिव तो आ गया है, लेकिन सिर्फ ये सीमित नहीं है, सिर्फ हम बोलेंगे ही नहीं बल्कि करके भी देखेंगे। तो उसके लिए हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है और एक मुस्लिम लड़की की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी बहुत अहमियत रखता है। तो हमने टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी शिक्षा एक हिस्सा बनाया और शुरुआत की हमने कंप्यूटर क्लासेस से। इस प्रोग्राम के तहत लड़कियों को कंप्यूटर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हमीदा ने अब तक इस प्रोग्राम के जरिए हजारों लड़कियों को तरबियत याफ्ता बनाया। जो लड़कियां 20-25 लड़कियों में से जो लड़कियां माहिर हो गई कम उसमें वीडियो में, तो उन्होंने अपना एक सेल बनाया वीडियो यूनिट करके, और वो शादी शूट कर रही थी, मतलब कर रही हैं। और शादी शूट करना, बर्थडे पार्टी शूट करना, कम्युनिटी का कोई इश्यूज़ है उस पर फिल्म बनाना, वापस जाके मोहल्ले में फिल्मिस्तान करना हर महीने, ये सारी चीज़ें। और जो लड़कियां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में माहिर हुई, वो उन्होंने अपना एक इंफॉर्मेशन सेंटर डेवलप किया और फिर उसमें काम करना शुरू किया। तो उस तरह से उन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई। मौजूदा वक्त में हमीदा की दी गई तालीम के जरिए बेशुमार लड़कियों का मुस्तकबिल रोशन हुआ है और कितने ही घरों में तालीम के चिराग रोशन हुए। हमीदा ने अपने हौसलों की बदौलत न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि हर लड़की के लिए एक उम्दा मिसाल भी पेश की। उनकी जिंदगी न फकत हमारे अंदर जज्बा पैदा करती है बल्कि हमें जिंदगी में पेश आने वाले सभी मसाइल का हिम्मत के साथ सामना करना भी सिखाती है। हमीदा खातून की कामयाबी की दुआ के साथ उनके इस जज्बे को हमारा अकीदत भरा सलाम। तो इनकी कहानी देखने के बाद आपको भी ये हौसला ज़रूर मिला होगा कि आप अपने हुनर को अपने तक ना रखें बल्कि मुआशरे में आगे बढ़ने की कोशिश आप भी ज़रूर करें। और अगर आपकी भी कहानी है ऐसी ही कुछ अलग, जिसमें आपने भी मुसीबतों का सामना किया और आखिरकार अपनी पहचान बना ही ली, तो आप उसे हमारे साथ ज़रूर बांटें और हो सकता है कि हमारे सेगमेंट यानी हौसलों की उड़ान में हम उसे शोकेस करें। अपनी डिटेल्स आप हमें ईमेल कर सकती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अहम जानकारियां और साथ ही साथ हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद ज़रूर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।